नमस्कार दोस्तों। आज मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मकर संक्रांति पर्व हम क्यों मनाते हैं आज यही बताना मैं चाहती हूं। मकर संक्रांति नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले ये जाने। मकर राशि से लिया गया है और संक्रांति का मतलब है एक से छोड़ करके दूसरे में विलय होना। तो मकर संक्रांति का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि सूर्य भगवान इस दिन धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति नाम दिया जाता है। वैसे भारत के विभिन्न राज्यों में इसको अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और कर्नाटका में इसे संक्रांति बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोलते हैं, आसाम में बिहू बोलते हैं। यानी भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग नामों से इसे मनाया जाता है, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि इसे मनाने का मुख्य कारण यही है क्योंकि सूर्य भगवान इस समय जो है वो दक्षिणायन को छोड़ करके उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मनाते हैं। और इस दिन इस त्यौहार को मनाने का मुख्य कारण ये भी है क्योंकि इसके बाद शुभ कार्य लग्न माना जाता है कि शुरुआत हो जाती है, खर मास की का अंत होता है और 14 तारीख के बाद यानी खिचड़ी के बाद शुभ कार्य हमारे संपन्न होने का मतलब सही लग्न होता है। अब इसके पहले अगर हम देखें तो सूर्य भगवान कहा जाता है कि साल के अंतिम महीनों में दक्षिणायन में होते हैं और साल के शुरुआती महीनों में 6 महीने जो हैं वो सूर्य भगवान क्योंकि उत्तरायण में होते हैं, इसलिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी की मृत्यु भी होती है तो माना जाता है कि इन 6 महीनों में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो अच्छे मतलब स्वर्ग में जाता है, ऐसी मान्यता है। अब हम बात करें कि मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने का साइंटिफिक रीज़न अगर देखा जाए तो इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो हम जब पतंग उड़ाते हैं छत पे ही उड़ाते हैं और जब पतंग उड़ाते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर को छूती हैं और उससे हमारा शरीर जो है वो निरोगी बनता है, तो इसलिए पतंग उड़ाते हैं। और पतंग जो है पॉजिटिविटी का द्योतक है, यानी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाता है, इसलिए पतंग को उड़ाया जाता है। अब तिल गुड़ बांटने का कहा जाता है कि इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि दान करने से 100 गुना ज़्यादा हमें वापस रिटर्न मिलता है अगर हम किसी को दान करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और तिल गुड़ खिचड़ी क्यों खाया जाता है? खिचड़ी इसलिए खाते हैं क्योंकि खिचड़ी हम कोई भी अगर हमारा शरीर रोग ग्रसित है तो हम खिचड़ी खाने से स्वस्थ होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर कोई भी पर्व हर्ष उल्लास के लिए है ताकि हम सब मिलकर के एक दूसरे के दर्द को बांट सकें, दुख को बांट सकें। दान करने से क्या होता है कि हमारी आत्मा में भी एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि हमने किसी के लिए अच्छा किया है। और अगर दान करते हैं आप तो किसी को अच्छा है कि उसे अगर कुछ कमी है तो वो पूर्ति हो जाती है, इसलिए इस दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कृपया करके अगर जितना भी सामर्थ्य हो तिल गुड़ वगैरह का दान किया जाता है और हमें करना चाहिए। गंगा स्नान करके और सूर्य को नमस्कार करके इस दिन ही पूजा करने के बाद ही लोग स्नान के बाद ही कुछ भी ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सबका सभी का ये त्यौहार बहुत ही मंगलमय हो और आप सब हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। नमस्कार दोस्तों।